क्वेश्चन नंबर हमारा 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय क्या नीचे बताओ मुझे एक बार, लिमिट कौन सा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? तो मैंने ए 0 प्लस एच तो एच हो गया, और नीचे भी 0 प्लस एच तो एच, कोई दिक्कत? तो साइन स्क्वायर ए एच बाय एच स्क्वायर। भाई गधो जी, ये ए एच नहीं है, ए एच का क्या है? तो नीचे भी एच का क्या होना चाहिए, पर नीचे सिर्फ क्या है? तो क्या करूं, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता कि मैं सीधा एक्स में ला रहा हूं, तब तक फॉर्मूला नहीं लगेगा जब तक लिमिट 0 नहीं होगी। लिमिट 0 हो गई, ये चीज किसके इक्वल आ गई? तो मेरे पास किसके इक्वल आंसर आ गया? अच्छा, ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं करती, क्वेश्चन में पढ़ो जल्दी बताओ। लिमिट एग्जिस्ट, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? काम खत्म। बोलो सारे यस और नो, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? इजी इजी टफ टफ, फिर नहीं बढ़ के है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए स्क्वायर, ए पार्ट। बच्चों 19 फटाफट, आज जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन सारे। 1 प्लस पी एक्स अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स होल डिवाइड बाय एक्स, 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स 0 0 एक्स 1। क्वेश्चन के बारे में क्या बोला, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है? अरे बढ़ो तो सही, क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे पता कैसे चलेगा किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है? अगर -1 से 1 है तो किसके बीच तक कॉन्टिन्यूस पक्का होगा? 0। कोई चीज -1 से लेकर 1 तक कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि -1 से लेकर 1 तक वो चीज कभी टूटी नहीं हुई। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। तो कहीं बीच में टूटी, 0 पे भी नहीं टूटी हुई, कोई दिक्कत की बात है? तो मैं लिमिट डालूं, हाँ या ना बोलो, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? आओ लिमिट डाले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन, पहला कि दूसरा? अरे बोलो बोलो, 0 नेगेटिव पे कौन सा फंक्शन, पहला कि दूसरा? पहला। कौन सा? तो मैं डाल रहा हूं अंडर रूट या 0 माइनस, चलो मैं लिख देता हूं पहले 1 प्लस पी एक्स 1 माइनस पी एक्स और डिवाइड बाय एक्स। कोई दिक्कत है? ये ऐसा नो बोलो। भाई एक बात बताओ, ये एक्स की जगह क्या आएगा? एक्स की जगह क्या आएगा? मैं नहीं सुन पा रहा। हाँ जी, 0 माइनस एच, तो क्या लिखो 1 माइनस 1 प्लस होल डिवाइड बाय, यहां पर एक्स है ये चीज, तो क्या आ जाएगा? मैं तुम्हें 50,000 बार बोल दिया, जब भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो एक ही चीज होती है हमेशा, क्या होता है? तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 1 माइनस पी एच अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस पी एच प्लस अंडर रूट 1 प्लस, बताओ जी क्या करें नेक्स्ट स्टेप? ए माइनस, बेटा 0 माइनस एच होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट डाल रहा है तू। अच्छा 0 माइनस है 0 प्लस है, जस्ट रुक, 0 माइनस 0 प्लस, यहां 0 माइनस एच लगा तो 1 माइनस पी एच आया, रैशनलाइज हो गया। ए माइनस बी ए प्लस बी, अब क्या करूं? ए स्क्वायर माइनस, क्या कह रहे हैं? तो 1 माइनस पी एच लिख देता हूं और -1 प्लस पी एच लिख देता हूं, होल डिवाइड बाय माइनस एच अंडर रूट 1 माइनस पी एच अंडर रूट 1 प्लस पी एच। कोई दिक्कत की बात? क्या कट हो रहा है बताओ? 1 से 1 चला गया, क्या बचा? माइनस पी एच होल डिवाइड बाय माइनस एच अंडर रूट 1 माइनस पी एच अंडर रूट 1 प्लस पी एच। एच से एच गया, माइनस से माइनस गया, कोई दिक्कत की बात? क्या बचा मेरे पास? देखो कुछ नहीं आज। अरे बताओ सही क्या बचा, मुझे पता नहीं। ऊपर से क्या बचा है? 2p या 2? नीचे h की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 तो 1 प्लस 1, तो 2 से 2 भी क्या हो गया? अब मेरे पास आंसर क्या बचा है? सिर्फ ये लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है? अरे बोलो। अच्छा अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट, तीनों चीजें कैसे होने वाली है? अरे उल्लू जी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, अब मैं राइट हैंड थोड़ी निकालूंगा, गधा थोड़ी हूं मैं। लक्ष्य क्या कहता है तेरी तरह? तो लक्ष्य हम क्या करें इसमें, सीधा वैल्यू एट 0 निकाल ले। क्या निकाल ले? तो कौन सा फंक्शन आएगा वैल्यू एट 0 पे? पहला, दूसरा? दूसरा फंक्शन क्या है? एफ ऑफ 2 इंटू 0 प्लस 1
और 0 -2, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस, तो P की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? हाँ या ना बच्चों? अब से ना MWF TTS मंडे टू फ्राइडे रात को 8 से 9:30 आ सकते हो अगर कोई डाउट है। अगर आपकी क्लास कोई डाउट है और आप सुबह स्कूल जा रहे हो, नहीं आ पा रहे हो किसी दिन की वजह से, तो 8 to 9 आना स्टार्ट करो। और सर आप मुझे होमवर्क नहीं मिलेगा, मैं आपसे 1-to-1 फोन पे बात करूंगा, और जहां मुझे होमवर्क नहीं मिला फिर देखना क्या होगा आपका। क्या बड़े वाला, बदले वाला, गधा वाला क्या बोला था? ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूं क्यों? यहां डाल के सीधा वैल्यू एट पॉइंट दैट पॉइंट निकाल लेता हूं। फंक्शन तो तेरा कॉन्टिन्यूस है ना, तो हर जगह इक्वल होंगे। अक्षत ये तो नो बोलो पक्का? तो अगर डाउट हो तो आज भी कितने बजे आ सकते हो? अभी 8:30 बोल दिया। बढ़ू आगे, चलो करो भाई कुछ। इसका आंसर -1/2। क्या आंसर आया भाई बताना? P की वैल्यू इधर P आया था -1/2, तो P इज -12। चलो बच्चों जल्दी करके दिखाओ। 20th क्वेश्चन तुम्हारे लायक, आसान क्वेश्चन एकदम, बच्चे करेंगे छोटे छोटे। कॉन्टिन्यूस है 0 पे, निकालो। कॉन्टिन्यूस है 0 पे, जो मर्जी लगाओ, पर उससे पहले एक और काम करना है, वो आप सोचो। हाँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव। लिमिट एक्स अप्रोच 0 क्या आ रहा है? 3 का 3 एक्स प्लस 0 माइनस एच क्या आ रहा है? 0। अच्छा राइट टू लेफ्ट लू यार, राइट मतलब माइनस में ना थोड़ा थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है, मतलब मुझे लगता है, मतलब प्लस होता है तो बढ़िया सा लगता है, कोई ज्यादा कुछ दिक्कत दोनों में नहीं है, बट दिल की बात है। तो 0 + h 3h 4, अच्छा पहले तो आ सकता नहीं है, पहले तो सिर्फ फंक्शन लिखते हैं। 3x 4 tan x by x, 0 + h 3h 4 0 + h tan h और डिवाइड बाय क्या h। मैं दोनों चीज अलग अलग h लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। h से h क्या कैंसिल हो, क्या बचा? sin x by x 1 होता है, tan h by h भी प्रोवाइडेड। तो जब नहीं है तो कैसे बंद बोल रहे हो बे? तो क्या बचा मेरे पास? 3 + 4 कितना हो गया? हाँ है ना? अरे आलसी हो तो के ये आ गया राइट हैंड लिमिट। वैल्यू एट दैट पॉइंट कितनी है? तो K7, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो चलो बच्चे, आ रहा है समझ? डरता क्यों है? बढ़ू आगे नहीं? चलो भाई ये 21 खुद करना, लेफ्ट हैंड लिमिट और अच्छा 21 क्वेश्चन रीड करो बस। 21 क्वेश्चन रीड करो, क्या अलग क्या बात है इसके अंदर? फाइंड द पॉइंट ऑफ, फाइंड द पॉइंट ऑफ, अगर कभी भी ये चीज बोली जाती है कि आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्या फाइंड करना है पॉइंट ऑफ, तो आपको सिंपल सा एक ही काम करना है कि फंक्शन कहां पर ब्रेक हो रहा है, टूट फूट रहा है, वो चीज निकालनी है। तो फंक्शन कहां टूट रहा है? कहां टूट रहा है? 2 पे। क्या हुआ? फोन क्यों निकल गया? नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? लास्ट क्लास में नहीं आया था? वीडियो देख के आया? चलो गुड। हाँ जी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। फंक्शन वही डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है जहां वो ब्रेक हो रहा है। ये भाई साहब कहां ब्रेक हो रहे हैं? कहां ब्रेक हो रहे हैं? तो 2 पे ही डिसकॉन्टिन्यूस हो सकते हैं, बाकी हर जगह कॉन्टिन्यूस ही रहेगा, बाकी हर जगह। तो भाई अब मुझे बस 2 पे चेक करना है। किस पे चेक करना है? 2 की लेफ्ट, 2 की राइट, एड 2 निकालनी है वैल्यू। अगर 2 पे भी कॉन्टिन्यूस आ जाए तो कॉन्टिन्यूस कहां होगा? एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूस कहां होगा? और अगर 2 पे नहीं आएगा तो मैं लिखूंगा कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 2। अब वो आपको देखना पड़ेगा चेक करके कि 2 पे है या फिर 2 पे नहीं है, वो आपका काम है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 2 लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2 है, वैल्यू एट 2, तीन दोनों काम कर लोगे।
शायद वो तो देखना, हाँ अलग अलग ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आप सब करके दिखाओगे, अभी लिखो जल्दी। अलग आएगी बच्चे, अगर नहीं आएगी तो आप गलत कर रहे हो। आप खुद डालो टू, ऊपर एक 7 आएगी, एक 1 आएगी। क्वेश्चन बच्चों, अब ये क्वेश्चन ना, अब आपको पता नहीं क्या कुछ नहीं लिखा हुआ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, क्या लिखा है, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 2 एंड एट पाई बाय 2 कितना आंसर है, लैम्डा। लैम्डा लगता नहीं गाली है, और लैम्डे लैम्डा क्या बात क्लियर है। अब मुझे लैम्डा निकालना है, कैसे निकालेंगे। ये वाली बात मेरी, इसकी बात मेरी बात, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। चलो चलो लैम्डा निकाल के दो। अच्छा यहाँ के तो मैं नहीं बैठ सकता तू। अच्छा अच्छा बेटा तुम चल छोड़ो, मैं कुछ बोल नहीं रहा। ये आयुष का है आज, पाई बाय 2 नेगेटिव कौन सा, अच्छा नेगेटिव भी निकाल सकते हो पॉजिटिव भी निकालो, पर हम तो कौन से निकालेंगे, नेगेटिव निकाल लो। पाई बाय 2 नेगेटिव है, तो जो मर्जी कौन सा निकाला, जो तुम्हारा मन है यार। चलो भाई या तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, मैं तो इसलिए गया था पाई बाय 2 पॉजिटिव करोगे तो पाई बाय 2 प्लस एच आएगा, वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर माइनस साइन का दिक्कत पड़ेगी। देख बच्चे बाहर क्या हो रहा है, हाँ तुझे ही बोल रहा हूँ। 1 माइनस साइन पाई बाय 2 प्लस एच, क्या है पाई बाय 2, पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। लिमिट एच अप्रोचेस टू क्या है, लिमिट एच अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस समथिंग, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन की वे जया होता है, कैसा होता है, कैसा होता है सेकंड में साइन। अच्छा किसी को दिक्कत आती है में ये क्वाड्रेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन, आज 6-7 क्लास है 11th के बच्चों की, अटेंड कर लेना बिना शर्माए हुए, सच्ची में काम की चीज है, पूरा साल काम आनी है, तो अगर सच्ची में करनी है तो कर लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी है। पाई बाय 2 प्लस एच कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होगी नहीं होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि 1 का 1 माइनस का माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच के साइन पॉजिटिव है तो बट नेगेटिव रहेगा, साइन किसे बदल जाएगा, 2 इंटू पाई बाय 2, पाई माइनस पाई 0, माइनस 2 इंटू एच माइनस 2h, और स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। मैं तुम्हें जब से 2 महीने हुए तब से बोल रहा हूं 1 और कॉस आया है, 1 और कॉस आर। रिया जी कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ मुझे, रिया ट्राई करना, गलत हुआ की फर्क पड़ता है, ट्राई कर। जसरूप कौन सा वाला पूरा बता फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन ये होता है cos 2x का, बट cos x का क्या होगा, रिया जी चंगी गल नहीं कितनी है तुसी, हंसने क्या बात है, 1 से 1 क्या कितना है मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और यहां पर क्या है 4h स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2, और नीचे क्या है, ये h बाई 2 है, h बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे भी h बाई 2 का क्या होना चाहिए, मतलब ऊपर h बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, h स्क्वायर बाय, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये किसके इक्वल आ गया 2/16, तो आंसर कितना आया, तो लैम्डा 1/8 आ गया। ऑप्शन कौन सा चेक करो, अरे प्यार से बोला है,
क्यूट वर्ड भी नहीं है सही तरह, घर जाके नहीं पढ़ा ना, अभी रुक जा, आपसे रात को एक कॉल आएगा तुझे। चलो अगला। बढ़ू आगे, बढ़ जाऊं, बढ़ जाऊं पक्का। चलो अगला क्वेश्चन, कौन सा 23rd ना, खुद करो भाई। फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब गधों की तरह लेफ्ट राइट दोनों मत निकालने बैठना, फंक्शन 2 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो या तो लेफ्ट राइट लिमिट निकाल लो या फिर क्या निकाल लो, आप पे करो। 23rd होमवर्क, 24 अभी नहीं करना प्लीज। 25 देखो, 23rd होमवर्क 24 करना नहीं है, इसमें डिफरेंशिएबिलिटी है, डिफरेंशिएबिलिटी मुझे करवानी है आपको अभी। 25 देखो 25। अब 25 क्वेश्चन क्या है देखो, उत्तर देखो, उत्तर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, किसकी डिस्कॉन्टिन्यूटी पूछ रहा है, कॉर्टेक्स की, किसकी पूछ रहा है। मैं तो क्लास 11 से कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगा फिर आता हूं इस पे। बच्चों क्लास 11 हमने पढ़ा कि साइन एक्स ना 0 होता है, साइन एक्स क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के सारे एंगल्स का नाम होता है एन पाई। क्या नाम होता है, वेयर एन बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर्स। मतलब समझ नहीं आया, मैं अगर तो एन को 0 डाल तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और साइन 0 0 होता है। तो एन की वैल्यू 1 डाल तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई, और साइन पाई भी 0 होता है। तो एक्स की वैल्यू 2 डाल तो एक्स, एन की वैल्यू 2 डाल तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई, और साइन 2 पाई भी क्या होता है 0। तो एन की वैल्यू 3 डाल, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पाई, क्या हो जाएगी 3 पाई, और साइन 3 पाई भी क्या होता है, सब 0 होता है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि साइन एक्स 0 होता है ऑन एक्स एक्सिस, एंड एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू ऑल। बोलो यस और नो, पक्का। सिमिलर केस में cos x भी 0 होता है, ऑन वाई एक्सिस होता है बेचारा, कहां 0 होता है ऑन, और वाई पे सारे एंगल्स कौन से होते हैं, cos पाई बाय 2 0, cos 3 पाई बाय 2 0, cos 5 पाई बाय 2 0, cos 7 पाई बाय 2 0, इन सब पे cos क्या होता है मेरा 0। बोलो सारे हाँ है ना। तो मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूं, cos पाई बाय 2 क्या है, बोलो लाट साहब 0। तो सारे एंगल्स का नाम होता है 2n+1 पाई बाय 2। क्या नाम होता है 2n+1, एन की वैल्यू डालो 0, कितना आएगा आंसर, 0 डालो कितना आएगा 1 इंटू पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 0, 2 डालो कॉस पाई बाय 2 0, 5 पाई बाय 2 0, 1 डालो, वाह वाह वाह, 1 डाल के 7 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, कॉस 3 पाई बाय 2 भी। अब मेरी बात सुनो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या ये बात समझ आई। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन विद इन अ मिनट करवाता हूं, एक नहीं कराऊंगा, कॉर्टेक्स नहीं होगा, सारे कराऊंगा, इसे समझ आएंगे। बच्चों कॉर्टेक्स होता है cos x बाय साइन एक्स, क्या मैं गलत तो नहीं हूं, हाँ है ना। अगर जिसने मेरी क्लास 1 अटेंड किया, मैंने सिर्फ क्लास 1 में बताया था, अगर कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर दो फंक्शन क्या है, तो आप उनको प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और ऐड कर लो, वो भी क्या रहेंगे कॉन्टिन्यूस। मैंने कहा था नहीं कहा था, क्या cos x कॉन्टिन्यूस होता है, इट्स अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। क्या साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। और दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे, बट एक बात का ध्यान रखना है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, नॉट डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कॉर्टेक्स तेरा कॉन्टिन्यूस होगा नहीं होगा, तुम कहोगे हाँ कॉर्टेक्स रिया हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, कॉर्टेक्स आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, पर कहां नहीं होगा जहां पर साइन क्या आता है, और साइन 0 कहां पर आता है एन पाई। अब बताओ क्वेश्चन का आंसर, बताओ क्वेश्चन का आंसर, बताओ बताओ। सी पार्ट, क्यों
सी पार्ट में वो कह रहा है पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी बता, क्या बता पॉइंट ऑफ, तो कहां डिसकॉन्टिन्यूस होगा तू, एन पाई पे, क्योंकि एन पाई पे कॉस क्या हो जाए, साइन क्या हो जाएगा, जीरो। लिखो एक बार, tan x का बताओ, sin x बाय cos x। मैं बोल रहा हूं पॉइंट ऑफ डिस, मैं क्वेश्चन नहीं सुना, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी किस क्वेश्चन में, 2n+1 पाई बाय 2, sec x पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी 2n+1, क्योंकि उसमें cos क्या हो जाएगा, cosec x पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि जहां जीरो आ गया डिनोमिनेटर में वहां पर फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा 25 का? तो रटो मत, समझो, एक क्वेश्चन कॉट एक्स नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है। तू क्या, तुझे क्या हुआ, खोया खोया रहता हूं सही। तू कब से नहीं आया, वीडियो देखिए। चलो अगला, बाय 26 2 मिनट लीव कर दो, अभी देखेंगे उसका क्या करना है। एक थ्योरी लिखो, थ्योरी, थोड़ी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दिखता क्या है, टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। एक सेकेंड, पहले लिखो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, पहले को रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी वो कॉन्टिन्यूटी होती है जब आप क्या करते हो, क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड टू मेक इट कॉन्टिन्यूअस। मतलब x²-4/x-2 है, क्या करोगे, अगर ये तो डालोगे x²2 डालोगे तो 0/0 क्या आ जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो आप x²-4 को x-2 x+2 लिख के x-2 काट सकते हो। तो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है बताओ मुझे एक बार, विच कैन बी मॉडिफाइड। नेक्स्ट लिखो, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, को बोलो देखे ना मुझे, देख रहा है, जंप डिसकॉन्टिन्यूटी, when left hand limit and right hand limit exist but not equal, when left hand limit and right hand limit exist, jump, अभी करके दिखाएगा भाई, when left hand limit and right hand limit exist but not continuous, infinite discontinuity, next infinite discontinuity, या फिर एसिम्प्टोटिक डिसकॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। अरे वर्ड्स आते हैं ऐसे तो इसलिए लिखवा रहा हूं, इनफिनाइट या एसिम्प्टोटिक। अच्छा ओ सॉरी, इनफिनाइट डिसकॉन्टिन्यूटी या एसिम्प्टोटिक, सेम थिंग। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू इंफिनिटी, when left hand limit and right hand limit equals to infinity, हो गया भाई। चलो क्या है, बात क्लियर है? एक होते इरिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, इरिमूवेबल मतलब कुछ भी कर लो रिमूव नहीं हो सकती, उसके बहुत सारी चीजें हैं, लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल राइट हैंड के, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब सारी जो टाइप आपको पता ही है खुद, सारे वही है। ये होते इरिमूवेबल कि रिमूव ही नहीं हो पा रही है तुमसे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है ये, वैल्यू एट दैट पॉइंट, एडवांस नहीं है तू। 27, अब भाई 27 में वो कह रहा है, ध्यान से देखना,
इसमें यूज तो नहीं हो गई कोई भी, बट पता होना चाहिए। भाड़ में जाए सारी बातें, वो कह रहा है आप अभी आंसर नहीं देखोगे, आपसे बस वो पूछ रहा है कि आप चेक करके बताओ कि कॉर्डिनेट्स है या नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, वैल्यू एट दैट पॉइंट निकालो, तीनों चीजें। लेफ्ट राइट वैल्यू एट दैट पॉइंट, लेफ्ट राइट वैल्यू एट दैट पॉइंट, जल्दी। क्या नहीं है वो तो पता है मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा 1, राइट हैंड लिमिट आ जाएगा 3, एंड वैल्यू एट दैट पॉइंट तो कितना गिवन है 3। ऑब्वियसली ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। अब 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पढ़ो क्या है, पढ़ो पढ़ो फर्स्ट ऑप्शन। गूंगे हो लगता है कभी कभी तो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। कैसा है ये, रिमूवेबल नहीं है। रिमूवेबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में हम कुछ काटा पीटी कर सकते, कुछ काटा पीटी हो सकती है। तो ए पार्ट इज इनकरेक्ट, यस और नो। बी पार्ट बोलता है कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, क्या कॉन्टिन्यूअस है ये, तो ये बी पार्ट भी नहीं है। अच्छा एक वर्ड लिखा हुआ, ये सी और डी वाला पार्ट समझाना क्या है। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी एंड राइट कॉन्टिन्यूटी तो पता पड़े हमने आज तक। लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होती है, वैल्यू एट दैट पॉइंट। राइट कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जब राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल होती है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, बोलो तो ये किस टाइप की डिस्कंटिन्यूटी है, तो लिख लो डिस्कंटिन्यूटी राइट, जो भी है। ये जो मैंने लिखवाया ना आपको 3-4 डेफिनेशन, ये 1 मार्कर में आई थी एक बार, बहुत पहले आई थी, पर आई थी बहुत पहले। मेरे भाई हाँ जब भी बोल सकते हैं, राइट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड इक्वल नहीं है। यार जम जूम नहीं आता इतना मैं आपको बता दूं, बट ना पता होना चाहिए। हाँ सब आता नहीं है, बट आ जाए तो मैं कर लूंगा, इसलिए मैं करवा देता हूँ। वो एनसीईआरटी में नहीं है। बड़े आगे कौन सा क्वेश्चन था ये, 28। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका इधर गलत गलत आंसर दिया हुआ है। बस 28 में ना चेंज करो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 है, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 है। +1 नहीं -1 करो उसे, एक्स स्क्वायर +3 नहीं एक्स स्क्वायर -1 करो। तो मुझे बताओ ये फंक्शन डिसकॉर्डिनेट हो सकता है कब, जब ये मैं इनको प्लस कर रहा हूं, जब मैंने माइनस कर रहा हूं, जब मैंने मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या जब मैंने डिवाइड कर रहा हूं। ये डिसकॉर्डिनेट कब हो सकता है, बड़ा सिंपल है यार, ऐसा मत करो यार। एक बात बताओ, x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस। दो फंक्शन को ऐड करते हो हमेशा क्या रहता है, माइनस करने पे भी मल्टीप्लाई करने पे भी, पर डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि नीचे क्या ना आ जाए। तो जब नीचे अगर आप एक्स स्क्वायर बाई 3 -1 लिखोगे तो याद रखना नीचे क्या नहीं आना चाहिए। तो ये शायद से डिस्कॉर्डिनेट हो सकता है, क्योंकि ये क्या होता है डिनोमिनेटर में, 2 मिनट। तुमने फैन चलाया क्या पीछे का, बड़ा परेशान हूं। ये बैठा ना आज तब से, कब से नहीं है बच्चे, अंधेरा कब से, हेलो कब से है? रितार्ड तुझे पता कैसे ठीक करना है, चलो कोई बात नहीं, अब जितना है अब यार, चलो सुन लेना, जो ऑडियो देख लेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। क्या बात क्लियर है, पक्का। तो कौन सा शायद डिस्काउंट हो सकता है, कैन भी लिखा है ना वर्ड। ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। 29 मत करना, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी है अभी। लास्ट क्वेश्चन खुद करके बताओ मुझे, ये आपने पहले भी किया हुआ, एनसीईआरटी का पार्ट है। थर्टियथ क्वेश्चन कर रखा है आपने, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, सोचो समझो। मुझे आंसर चाहिए, आंसर निकाल के दो।
डी मतलब कॉर्डिनेट्स है नहीं है? मैं तो मान सकता ही नहीं भाई इस बारे में, तो सोचो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कैसा है? एक्स अप्रोच जीरो कैसा है? ई 1/x-1 और ई 1/x+1। क्या ये आ जाएगा? एक्स की जगह क्या वैल्यू डालूंगा? 0 प्लस, तो ये 1/h-1, ई की वैल्यू 1/h। मानते हो नहीं मानते? लिमिट h अप्रोचेस टू, अच्छा वो x वाला फॉर्मूला क्या आता है? x वाला ax माइनस 1/x इक्वल्स टू, तो बच्चों मैं 1/h से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं ताकि e 1/h माइनस 1/1/h आ जाए। मैं इसे भी 1/h से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिससे ये दोनों पे क्या आ जाए, और 1/h से 1/h क्या हो जाएगा आपस में, तो कितना बच रहा है मेरे पास? अब यहां बच रहा है 1 और एट द पॉइंट 0 कितना है? तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? तो क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो? नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पे क्यों चेक कर रहे हैं? ब्रेक हो रहा है वहां पर। हाँ हाँ, एक ही बार 1/h पावर में होता है। अब बच्चों ये शीट करिए, कौन से क्वेश्चन नहीं करे? दो डिफरेंशिएबल नहीं करे, एक 13 नहीं किया, 26 नहीं किया। कौन कौन से नहीं करे? 13 नहीं किया, कौन सा 26 नहीं किया, और दो क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के। अभी मेन चीज रहती है, क्या रहता है? अरे उल्लू, एनसीईआरटी क्या रहती है? नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी करेंगे और करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या करेंगे? एक क्वेश्चन करवा दो एनसीईआरटी का बस, मैं पूछ रहा बता रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, कुछ करके कुछ कर सकता है, रिमूवेबल कोई फॉर्मूला। जब एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड ही और वैल्यू डेट पॉइंट की इक्वल नहीं है तो तू कैसे मेड कर लेगा चीजों को? अब हमारी शीट हो गई है पूरी। मुझे आपसे पहला होमवर्क क्या चाहिए? एनसीईआरटी पूरी ट्राई चाहिए आपसे। क्या ट्राई चाहिए आपकी पूरी? मैं एक क्वेश्चन करा लो एनसीईआरटी का, बस ढंग से देख लो। सारे करेंगे और लिख लो, इस शीट में लिख लो। जिफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। जिफ ऑफ एक्स माइनस एक्स क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस